हाँ वो तो जी महाराज जी। हाँ बस वही चर्चा चल रही थी अपनी, मतलब कि जो नहीं करता है उसका मतलब क्या अवस्था होती है। आप बता रहे थे, आप बता रहे थे जैसे जो नहीं कर पाता है दीक्षा लेके तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो आप बता रहे थे कि उस हिसाब से। हाँ तो वो जी देखो, वो ऐसे मान लो, इसको बड़ी सरलता समझा जा सकता है जी कि तुम्हारे जैसे मतलब जैसे कोई काम है, एक काम जो तुम्हें जरूरी है, जी अब वो तुम उसको 1% कर लो, 2% कर लो, मान लो वो 100% तक पहुंचना है, सही है। तो वो कभी भी करो, कैसे भी करो, और जैसे घटकों से करोगे वो उसी हिसाब में होगा, है ना। जी हाँ भाई, जैसे तुम्हें एक मान लो कमरा, मान लो उदाहरण के लिए तुम्हें कमरा बनाना है, और तुम्हें एक एक ईंट करके जोड़ो, तो जब वो कमरे की पूरी वो ईंटें जुड़ जाएंगी, कमरा बन जाएगा, है ना। सही है। अब उसको कितना बड़ा बनाना है, कितना बढ़िया बनाना है, कितना भव्य बनाना है, कितना आलीशान बनाना, कितना कैसे सजाना, ये योग में चला जाता है। भाई भाई योग अतिरिक्त मेहनत से, अतिरिक्त सेवा भाव से। अब जैसे तुमने सिंपल सा कमरा बनाया, सिंपल सा योग किया, सिंपल सी नाम कमाई की, तो सिंपल सा मतलब धन लगाया, सिंपल मेहनत भी सिंपल साधारण लगाई, तो वो मतलब बन गया साधारण सा कमरा, ठीक है ना। और वही तुम महत्वाकांक्षी वो बढ़िया है, तो तुमने वो उसमें ईंट पत्थर जो भी है, मसाला वसाला बढ़िया लगाया, बढ़िया प्लास्टर, बढ़िया डेंट वेंट जो भी है, सजावट बड़ा भी बनाया, तो वो तुम्हारे योग भी जोड़ना, और इधर भक्ति होने से जोड़ना, तो मतलब तुम कितना करते हो, वो क्रिएशन, वो प्रकाश तुम कितना पैदा करते हो, वो एनर्जी तुम कितनी पैदा करते हो, उस पर डिपेंड करता है। एक ही चला हुआ साधक, एक ही तरीके से चला हुआ साधक अपनी मानसिकता, धन का योग, तन का योग है, और इनसे मतलब अलग अलग परिणाम ला सकता है। जैसे कि एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से निकले हुए छात्र, कोई तो वो मतलब ढंग से रोटी कमाने में नाकाम रहती है, और कोई टॉप तक पहुंचती है कि नहीं। सही बात है, लाखों करोड़ों नामी गिरामी, हाँ, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब एक प्रतिष्ठित, एक सच्ची, सही बात है, हाँ, जो सच्चाई है, तो वो तो मतलब वो सभी को टॉप बनाना चाहती हूँ, वो कोई परायापन थोड़ी करती है कि इसको बढ़िया, इसको घटिया बनाना। वो तो स्टूडेंट की मतलब वो उस पे है, बहुत सी चीजों पे निर्भर। पात्रता, जो एक शब्द में पात्रता जिसको कह सकते हैं, पहली चीज पात्रता, फिर लगनशीलता, धैर्यता, गंभीरता, तो लक्ष्य के प्रत्योन्मुखता, ये बहुत सी चीजें मिलती है, एक चीज नहीं मिलती। तो वो मतलब जो नाम भी है, नाम भी पड़ गया, उसने शुरुआत कर दी। अब देखो ये बात है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, अब तुम सोच रहे हो कर लेंगे, अरे कर ही लेंगे भाई, अब ऐसे कर लेंगे भाई। बात तो ये होनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति, अगर तुम्हारा ज्ञान ये कहना चाहिए भाई अब बचा क्या भाई, जो और जन्म जो निकल गए करोड़ों जन्मों से, ये इतिहास सिद्ध करता है, करोड़ों दल रहे उसी के पीछे भाग रहे हैं, और कोई भी सामने वाला महापुरुष व्यक्ति कोई भी कह रहा है कि हाँ तरीका है और तुम ऐसे चलो, तो पर तुम जितना ज्यादा से ज्यादा चल सको भाई, तुम्हें सारे काम छोड़कर उधर ही भागना चाहिए, है ना। सही है, सीधी बात है। लेकिन कहीं ऐसा हो पाता है, बताओ? नहीं हो पाता। हाँ, लोग ये कहते हैं अरे वो कर लेंगे भाई, और काम भी तो देखने। तो परमात्मा होने के लिए एक वो होता है, मतलब एक साइड जॉब की तरह, पार्ट टाइम जॉब की तरह। पार्ट टाइम भी होगा, हाँ, फुल टाइम जॉब दूसरा रहेगा, फुल टाइम जॉब फिर भी दूसरा रहेगा। परमात्मा होने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी होता है, समझो। अच्छा, संत इसको समझ जाता है, संत के लिए फुल टाइम जॉब परमात्मा हो जाता है, और पार्ट टाइम जॉब लाइफ के दूसरे अन्य भी हो जाती है एक्टिविटीज, है ना। हाँ, ये अंतर है, भाग तो दोनों में से कोई भी नहीं सकता। तो जैसे एक बार जो मतलब वो मतलब संस्थान में जिसने प्रवेश ले लिया, मतलब वो आज करे चाहे कल करे, उसको मतलब क्लियर करना ही होता है, ये है। अरे ऐसा है, देखो ये जो मतलब देखो ये फिर वो सरकारी तंत्र में आ जाता है। मैंने जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया, है ना। अब एक डॉक्टर ने ठेका ले लिया कि वो तुम्हें मतलब निरोग करके छोड़ेगा, बशर्ते तुम उसके
अब यहाँ पे थोड़ी ही ऐसा भी नहीं है 100% गारंटी हो जाए कि तुम्हें परहेज भी करना है, फीस भी देनी है, साफ सुथरा भी रहना है, दवाई टाइम से खाना है, ये सब भी तो है। अब ये थोड़े कि डॉक्टर ने गारंटी ले ली तुमने कही, हाँ तुमने कही अब तो मैं मतलब हर मनमानी करूँगा, तो थोड़े ही है, तो नहीं है। हाँ तो वो मतलब कहने का तो बात थोड़ी हट गई है। वही गारंटी मतलब नहीं है, मतलब यही आप कह रहे हैं। मतलब अपना प्रयास भी करना होता है। ऐसे ऐसे मतलब होता है वो जो चलता रहता है आगे जन्मों। ये तो महाराज जी ये जो किया और नहीं किया की बात हो गई। और जैसे अब मान लीजिए किसी ने थोड़ा किया और अगला फिर ये तो मतलब एक थोड़ा सा लगनशील व्यक्ति है, उसने थोड़ा किया और अगले जन्म में ट्रांसफर हो गया, तो फिर उसके लिए परमात्मा क्या व्यवस्था बनाता है मतलब? अरे परमात्मा सबसे बड़ी बात ये है कि अगले जैसे जन्म हो जाते हैं तो जो भी मतलब इसका गुरु वगैरह जो नियुक्त होता है ना, कुल मिला के ऐसे मान लो सत्ता कोई जल्दी नहीं होती। अच्छा तुम्हें कहाँ रखना है, कहाँ कैसे रखना, ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब फैला हुआ है। कोई भी जीव कहाँ रहेगा, कोई भी, ये सब बहुत बहुत उनके पास मतलब साधन संसाधन स्थान सब कुछ है। सही है। तो महाराज जी जो मतलब हम लोग जैसे हंस दीक्षा वाले हमारे मंडल के जितने भी जीव हैं, तो मतलब जैसे इनका मतलब दीक्षा हो जाती है तो ये तो अलग ही हो जाते हैं, मतलब ये 84 के सबके बाहर हो जाते हैं। तो इनका हिसाब किताब जैसे यम लोक वाले रखते हैं या मतलब इनका खाता लेखा वही लोग कवर करते हैं या फिर ऊपर कौन मैं थोड़ा सा बीच में सुन नहीं पाया। हंस दीक्षा वाले क्या? हाँ जैसे महाराज जी ये हंस दीक्षा ली तो हम लोग तो हो गए मतलब परमात्मा की गुरु की आत्माओं की, है ना। तो अब जैसे जो भी उसका बायोडाटा मेंटेन होता है जैसे, तो क्या वो अब यम के ऑफिस से मेंटेन होगा या मतलब वो सचखंड के? नहीं, ये दो सेक्शन है, अकाल और काल। अच्छा। हाँ अब जैसे अकाल और काल दो प्रमुख, जैसे केंद्र और राज्य, ये दो मान लो। मतलब इनको अलग करके मान लो। ये मान लो कि जैसे पृथ्वी पे दो ही तरह का राज्य, एक केंद्र राज्य और एक राज्य है। पूरी पृथ्वी पे अलग अलग देश छोड़ दो, अभी एक राज्य मानो, जैसे चक्रवर्ती राज्य जिसको कहते थे, राजा उसके। तो ऐसे मतलब अब जैसे जो केंद्र में फिर अलग विभाजन है। अब केंद्र में एक नियम लागू हो जाए कि सब एक जैसे ही, तो फिर वहाँ फिर कैसे सत्ता प्रतिष्ठान वहाँ किस तरह का होगा? भाई एक बार जो जुड़ गया भक्ति कर गया, अब सब एक से हो जाएंगे तो वहाँ भी वो मतलब सेवक है, ऊंचे है नीचे है, वहाँ भी है वहाँ का कम वाले होगी ऊंचे वाले होगी। और एक जी काल है ना, तो इसमें अभी बहुत वैरायटी की, बहुत मतलब तरह तरह की ये है वो है, ये योग है, सिद्ध है, तांत्रिक है, गंधर्व किन्नर ऐसे बहुत बन जाते हैं। मतलब कुछ ही एक उसमें आते हैं, जिक्र में आते हैं, वैसे बहुत होती है। तो बात वही है दोनों जगह। मतलब ये सब तेरे को फैल भी गया। एक बात सत्य भी है कि जैसे काल माया, जैसे काल के अंदर, काल के, समझना बात को, काल के अंदर और माया के पर्दे पे खेल हो रहा है। तो अब उनको जैसे ब्रेन की दृष्टि से देखो तो गलत है। क्यों? ये कर्म योग, क्योंकि कर्म योगी तो करोगे, कर्म ही तुम्हारा निर्धारण करेगा कि कितना। अच्छा इधर जो अकाल क्षेत्र में, अकाल क्षेत्र, अब अकाल क्षेत्र मतलब अकाल शब्द जहाँ जुड़ता है वहाँ शाश्वत। अकाल में तो वहाँ काल है ही नहीं, समय है नहीं। और जब समय नहीं तो यहाँ सब नहीं। काल का दूसरे ध्वनि में मतलब जाना कि काल मृत्यु या फलाना दिखाना। मृत्यु किसकी? मृत्यु मतलब एक लाइफ लाइन बन गई। तो जब लाइफ लाइन ही नहीं है तो इसका मतलब समय नहीं। और जब समय नहीं तो वो शाश्वत हुआ, हमेशा है, हमेशा के लिए नित्य हो गया। हाँ है, तभी तो उसको शाश्वत कहा जाएगा। और जिसकी सीमा निर्धारित है तो वो काल में आ गया। तो ये अकाल क्षेत्र। अब अकाल क्षेत्र में क्या होता है? प्रकाश, ज्ञान का दूसरा पर्याय या असली
शब्दार्थ प्रकाश है। अच्छा। तो कौन सा जीवात्मा कितना प्रकाश उसने अर्जित किया है। जी जी। ठीक है जी। फिर वो प्रकाश के अनुसार गति करता है। अब ऐसा भी नहीं, वैसे ज्यादातर, क्योंकि इक्का दुक्का कोई महामूर्ख मतलब टाइप का हो वो ऐसा होता है, क्योंकि जो इतना एक बार ज्ञानवान होने के बाद वो माया के पर्दे से भ्रमित हो जाए तो वो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो इस क्षेत्र पर बोलना एक बड़ी बात कहना होगा, जिसके लिए दूसरा शब्द होता है वो कहीं नहीं है। कि कहने का मतलब जो कभी ऐसा आत्मा हो जाता है वो क्या कभी फिर दोबारा बंधन में फंस सकता है, वो माया से प्रभावित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है। हाँ, तो इसका नहीं हो जाती है, मतलब कभी कभी हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है इतना ज्ञान होने के बाद। हाँ ऐसा मतलब कभी कभी माया प्रबल होती है। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई भी मुक्तात्मा इधर आया, ठीक है, आया, अब आया उसने खेल समझ के खेल, भाई कभी इसने खेल समझ के ही तो शुरू किया था ये। हाँ, सही है। और फिर फंसता चला गया। तो अब जैसे थोड़ा उसने कहा थोड़ा मैं खेलता हूँ, इसको ऐसे लो कि जैसे कोई नया ज्वारी या नया शराबी शुरुआत करता है तो वो सोचता है नहीं मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं तो थोड़ी सी एक घूंट लगाऊंगा, मैं पीऊंगा ही नहीं। सही है, सही बात। दूध नहीं, वही तो थोड़ी सी कौन ग्रसिया में खालस दूध में डाल दी, नहीं पानी डाल दी थोड़ी सी। हाँ सही बना दी। तो वो लोग कैसे शुरुआत करते, अरे नहीं मैं तो मतलब देखूं मुझे प्रभावित करेगी, मैं थोड़ा सा 20 रुपए का खेलूंगा या मैं थोड़ी सी लगाऊंगा। फिर वो दूसरे दिन कहता है कि अरे मैं तो थोड़ी सी, देखो मुझे असर ही नहीं कर, वो थोड़ी करके पड़ जाता है। हाँ, कब वो उसकी लत बन जाती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि में कहाँ फंसेगा, केवल इसका एक ही आकर्षण होता है, काम वासना। मतलब स्त्री और प्रकृति एक ही शब्दार्थ कहा गया है। त्रिया मतलब 3 से 1 खेलती है, सत रज तम। त्रिया का मतलब होता है, त्रिया कहते नहीं, त्रिया चरित्र। हाँ त्रिया चरित्र। तो ये त्रिया चरित्र क्या है, सत रज तम, मतलब माया महाठगनी हम जानी। माया कैसे खेल रही है, सत रज तम है ना, 3 गुणों से। तो कभी ने कहा माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। त्रिगुण मतलब 3 गुणों की फांस लिए ये मतलब घूमती है और मधुरी वाणी घूमती है। फिर आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने महेश भवानी इन सबको फंसा लिया। जैसे इसमें बहुत लंबी डिटेल, अनसैया बन गई, अत्री के अनसैया बन गई, राम के सीता बन गई, शंकर के पार्वती बन गई, है ना। तो वो कौन वहीं तो जा रही है कि मतलब ये स्त्री वेश में सर्वाधिक फंसाएगी, स्त्री वेश में। अच्छा तुम देख लो, कहीं भी देख लो, जब आदि मानव फंसा होगा तो वो स्त्री के ही बसीभूत फंसा होगा कि स्त्री। आज भी तुम देखो जो जीव पशु जीव समुदाय है वो मतलब स्त्रियों के लिए लड़ता है। मतलब जैसे एक नर है, शक्तिशाली नर है, तो वो 10 मादाएं, भले ही वो 10 मादाओं को भोगे नहीं, लेकिन वो उसकी इच्छा रहती है 10 मादाएं मेरे अंडर रहनी चाहिए। इसके लिए भयंकर, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो अन्य अदर बहुत से हो, तो उनमें ये भयंकर मारधार होती है कि नहीं होती? ये डिस्कवरी वगैरह पर हम देखने को मिल जाता है। तो अब ये बताओ, जब वो वन्य पशु हैं जिनको खाने पीने और अपने साधारण भूख से संभोग से मतलब होना चाहिए, तो उनमें भी ये भावना होती है। तो पर जो आदमी है तो उसमें कितनी भावना होनी चाहिए, उसमें तो वहीं तो फंसा। हाँ सही, वहीं फंस जाता है। सही। हाँ, तो ये कहीं भी फंसा होगा, वहीं से फंसा होगा, क्योंकि वहाँ फंसने के बाद अच्छा फिर वो फैलाती है बच्चों का जाल। बच्चे कौन है उसके, सत रजतम, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो जानती है मुझसे ज्यादा नहीं अटका, इसका मन भर गया तो भाग जाएगा दूसरे की तरफ में। तो फिर वो करती है बच्चे मतलब पैदा। ये वही खेल है सिस्टम, मतलब यूनिटी में उसको जैसे मॉडल रूप में मान लिया जाए तो वही जो काल पुरुष मन, काल पुरुष मीन्स मन, अष्टांगी मीन्स स्त्री या इच्छा शक्ति, प्रकृति औरत, ये और 3 बच्चे इसके प्रकृति, ऐसे ये फैमिली यूनिट के रूप में मतलब कार्य कर रही है। आज एक परिवार भी जो भी काम कर रहा है वो उसी तरीके से करना है। समझ में आई बात? हाँ जी। हाँ, अब बाकी जो घर परिवार और जो साधन संसाधन है वो तो तुम्हारे जीवन यापन के लिए और थोड़े से खेल का मतलब हिस्सा है, बाकी मतलब वही है ना।
तो मैं सीधे वो महाराज जी वो लीक से हट गया, मतलब टॉपिक जो था अपना कि मतलब ये मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था कि मतलब इसका मेंटेनेंस कौन करता है, यही मतलब जब गुरु की आत्मा होने का, ये वाला लीक था अपना। अरे तो मैं कहता रहा हूँ वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है गुरु, मतलब वही जो आत्मा अपने आप प्रकाशित होते जाती है उसी के हिसाब से उसकी गति बनती है, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, दोनों जगह सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा। इसका सिस्टम अलग तरीके का है, इसका सिस्टम अलग है। अच्छा। ये इसको ठीक ऐसे ही मान लो कि जैसे कंप्यूटर में विंडो जो काम कर रही है वो मेन काम कर रही है, जैसे अकाल का क्षेत्र, और उसमें जो विभिन्न सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो काल का क्षेत्र। काल का क्षेत्र, हाँ ये भी सही है। हमें बात समझ में आ गई भाई। सी ड्राइव जो है वो तो ये मान लो अकाल का क्षेत्र, और बाकी जो डी या सी पे आधारित हो गए ही तो चलते हैं, वो पढ़ते रहते निकलते रहते हैं। तो मतलब सी है तो जो भी उसमें फंक्शन हो रहे हैं या कार्य हो रहे हैं वो बेस्ड तो सी पे ही है ना। सी भूमि तो सी की ही ली हुई है, लेकिन उनका जो उनका राज्य चल रहा है, मतलब सही है। बात समझ में आने वाली है कि नहीं है? हाँ नहीं महाराज जी सही है, वो समझ में आया मेरे को। और क्या ये एक क्वेश्चन और पूछना था। एक आपने किसी ब्लॉग में कहा था महाराज जी की मतलब वो जो आपने बताया था ना, मुझे ब्लॉग में आपके यहाँ आया था, आश्रम में आया था मैं जब, तो नेट पे आपने दिखाया था मुझे वो जो कौन थी जो पवित्र आत्मा आपने कहा था, उसी के ऊपर आपने उसमें लिखा था कि जब ये सुमरन करे या ना करे, या मतलब भक्ति करे या ना करे, इसकी मृत्यु के पश्चात मैं इसको अपने लोक में बुला लूंगा। ये वाला थोड़ा मैटर पे प्रकाश डालिए महाराज जी। इनको प्रकाश क्या डालना है, एक बात बताओ। जैसे इसके कुछ तो वैसे कारण है जो मतलब जिन पे मतलब नहीं कहा जा सकता, और जैसे एक प्रयोग बस मान लो कहीं पे भी आ गया तो मैं मतलब अब एक बात बताऊं, जैसे किसी ने धन कमाया, किसी ने धन कमाया तो वो अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी वो स्वतंत्र है उसको कुछ भी करने में, अपने धन का यूज है। तो ऐसे ही मैं भी स्वतंत्र हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ तो उसको दे सकता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो उतना उसके लिए पर्याप्त होगा, है ना। जैसे कि एक महाधनी है, जैसे टाटा बिरला है या इस तरह के हैं, तो उनको कोई गरीब बच्चा पसंद आ जाता है। आजकल तो देखा हॉलीवुड एक्ट्रेस वो बच्चा ले लेती है, है ना। हाँ, तो बच्चे की पोजीशन एकदम कहाँ पहुँच जाती है बताओ, एकदम हाई, करोड़ एकदम वो अरबपति करोड़पति हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता। और जिस बच्चे को देख के दुत्कार दे वो मतलब ऐसे लोगों की गोद में बैठता है जिसको छूने में भी मतलब लोगों को अरमान होती है। नहीं, वो मतलब, जो बच्चा है वो जो स्लम एरिया का जो बच्चा है जिसको छूने में भी घिन आती है, वो ऐसे लोगों को गोद में चढ़ता है जिनके पास जाने के लिए लोग जाने कितने जतन करती है। सही है, मजे की बात। हाँ सही है। बच्चा तो वही है, लेकिन किसी की निगाह ऐसी पड़ गई तो वो कहाँ से कम पहुंचता है, जमीन आसमान कह सकते कि नहीं कह सकते। और फिर मैं तो अलग ही नेचर का हूँ। मैंने मतलब मुझे तो कोई बात अच्छी लग गई तो लग गई, मैं तो बैठ जाता हूँ, मैं तो पूरा दाव पे लगा देता हूँ, है ना। भाई सिस्टम ही है। भाई एक बात बताओ, जैसे मैं कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या कोई भी हूँ, यानी कोई बड़ा उदाहरण समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब मुझे मतलब ये लग गया मैं सिस्टम के लिए अपने वो अलग तरीके में काम कर रहा हूँ, तो सिस्टम के रूल रेगुलेशन वगैरह उनके लिए अलग, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष पर मेरी दृष्टि हो गई या मैं उससे जुड़ गया, किसी भी तरीके से जुड़ गया, तो बताओ जब मैं इतने उसके लिए नहीं कर सकता कुछ भी। नहीं सही बात है, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो वो चीज मतलब मैंने यहाँ पे उसको करी। वही मैं बताओ, बस वही मैंने उसमें पढ़ा था, तो मैं वही कभी ब्लॉग पढ़ते रहता हूँ ना, तो उसमें जैसे कोई मैटर आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता तो वही पूछता ये क्या चीज लिख दी,
देखो इस संबंध में मैं तुम्हें एक रोचक बात बताऊं, प्रसंग आ गया। जो ये प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना का जो पुत्र था, हैरी था शायद उसका नाम, हैरी, हाँ हैरी है, हाँ अभी भी है। तो ये जब छोटा था, तो जब स्कूल में पढ़ता था, तो ये बड़ा शरारती था। तो बच्चों की चाटा वटा मार देता या कोई भी दंडता कर देता, और फिर कहता तू मैंने ऐसा किया, बोल तू मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास बहुत सारे सैनिक है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा मैं। कैसे करता था। वो मतलब सेम वो चीज मेरी है। मतलब योग को लेके मतलब मैंने मतलब हाँ ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं कोई, क्योंकि जो महाराज जी का जो मानस पुत्र, मतलब मैं इनका पुत्र हूँ, शिष्य तो हूँ, पुत्र हूँ, तो ये होना कोई, अब मतलब क्या कहूँ, मतलब वो कहना उचित नहीं जान पड़ता है ना जी। वो उस भाव में तो कहना उचित जान पड़ता है ना, उचित नहीं जान पड़ता। ये मतलब एक मामूली चीज नहीं होती। जैसे मुझे ये सब मतलब जो एक बिगड़ैल बच्चा होता है किसी राजा महाराजा का, तो वो उसके कई ऐसे छोटे बड़े जो वो इग्नोर किए जाते हैं। हाँ, जैसे ये नाम का उदय कुशल है, हाँ कहीं नहीं जाती कि उसके साथ खून माफ होती है। सही बात। तो वही सृष्टि है, प्रकृति की व्यवस्था उसने बिगाड़ दिया, उसने कोई वो कुछ कर दिया, तो प्रकृति संभालती है। प्रकृति संभालती है कि दुष्टासुर करते रहते हैं, तो उनको दंड बंड देती है। अब इसको यही मान लेती है भैया अब क्या करें, उसका वो सबका जो सुप्रीम पावर ही है, अब उसका वो उससे पंगा लोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। सही है। ये हो जाता। तो वो मतलब मैं अब वो कुल मिला के वो उसको किस तरीके से घुमा के कहूँगी, मतलब वो सिलेक्शन इसलिए हुआ, पहले से ऐसा तय था, क्या था क्या नहीं था, है ना। यही बात है और क्या है महाराज जी, वो पहले से ही सब कुछ लगभग तय ही था। हाँ तो और क्या। हाँ वो अचानक थोड़ा ही हो गया, एकदम थोड़ा ही हो गया अचानक कुछ। हाँ इसकी जो लहर पहले से चली आ रही थी, तब ऐसा हुआ। अब मैं इसको कहूँ कि मैंने ऐसा कर दिया या उसने भाई वो सहयोग बना, वो आई, उसकी बातें मुझे अच्छी लगी, तो ये सब बराबरी तौर पर थोड़े करेंगे। ये जब हो रही थी तो स्वाभाविक रूप से हो रही थी, इनमें कोई सोच नहीं थी बना, भाई उसे थोड़ी मालूम था कि मैं ऐसा घोषित कर दूंगा, है ना। सही बात है। तो और नहीं, शुरू में उसने बड़ी सिंपल लिखे, बड़ी डरती थी, मतलब लिखे, और इतनी सभी मतलब लड़कियां जैसे करती थी, तो उसे क्या पता था, जब उसने पढ़ा होगा तो अच्छा लगी होगी। जबकि मैंने मतलब मैंने 2-3 महीने पहले सोच रखा था, मैंने कहा इसको मैं मतलब कर दूंगा। नहीं मैं अच्छा, ये सोचा था महाराज जी कि मतलब आपका मतलब वो कुछ पूर्व जन्म का ऐसा लिंक होगा, इसलिए मैंने ये ब्लॉग के माध्यम से। नहीं लिंक विंक नहीं, वो फिर अब तो फिर मैं क्या बताऊं तुम्हें मनोज, वो मतलब नहीं, वो तो अगर बात करी जाए तो वो बहुत गूढ़ार्थ में चली जाती है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, तो वही बात समझो, ऐसा अचानक नहीं होता, अचानक नहीं होता, वही है। हाँ मैंने अशोक की बात से भी मैंने ये बात कह दी है। अब वो उसके पीछे और चीजें काम कर रही हैं। वो कहती महाराज जी मैं भजन नहीं कर पाती, ये वो मतलब बेलाज। जैसे मैं कहीं बोरियत हो जाता हूँ तो उसी से बात करता हूँ, तू क्या बना रही है इसमें, छोले भटूरे में क्या डाल रही है, कैसे बनाती है, चल मैं तुझे बताता हूँ कैसे। मैं ऐसे सत्संग करता हूँ उससे। वो मतलब किचन विचन में होती है, ऐसे सत्संग करता रहता हूँ। तो मैंने कहा कभी कभी भजन कर लिया अगर, तो ये कैसे तुझे मतलब यमदूत पकड़ेंगे भलान लगाना, तो कहती मुझसे नहीं होता, है ना, मैं नहीं, और जो होगा, ऐसे बातें करती रहती है ऐसी। तो मैंने एक दिन मतलब उसे कह दिया, वो बिल्कुल साफ है दिल की, उसके दिल में कहीं कुछ नहीं खाली है। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू कुछ भी मत कर, जब तेरा मतलब ये पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे ले जाऊंगा आपके साथ, है ना, तू चिंता मत कर। आप कहने कोई वजह नहीं है, देखो यहाँ पे एक भाव निकलता है कि मैं कोई विशेष कृपा करूंगा। जब एक बात बताओ, वो मेरे अलावा भगवान को भी मानती नहीं है, हर समय मेरे बारे में सोचती है, मतलब मुझे एक आदर देती है, मेरी भाव मेरी बात को मानती है, तो वो वही ध्यान ही तो कर रही है। वो ध्यान ही है ना, इनडायरेक्टली वो ध्यान ही हो गया। सही बात, जो इनडायरेक्टली ध्यान हो गया। और जो रूटीन में सुनो, जो रूटीन में जो लगातार ऐसा कर रहा है, जो पूजा करता है तो मेरा ध्यान आता है, लेटता है तो मेरा ध्यान आता है, इसमें सारी बातें। अब वो जो कहती है कि मैं ध्यान नहीं करती, अब और क्या ध्यान करेगी, वो बात भाई किसी से जुड़ी है। तो अब ये बताओ, जब रोटी डालने से मेरा ध्यान आ रहा है, तो जब मरते टाइम तो वो ऐसी स्थिति लास्ट में बुढ़ापे तक वो कितना ध्यान हो जाएगा, तो जब मरते टाइम तो उसे मेरी ही याद आएगी भाई
जब वो भगवान से बढ़ के मुझे मानती है तो कोई तो वजह है तब मानती है। तो अब जो तुम कहोगे मरते वक्त से कोई दूसरा, अच्छा दीक्षा प्राप्त है, ऐसा भी नहीं दीक्षा को प्राप्त नहीं है, ये दीक्षा प्राप्त है तो वो तो वैसे ही हो गई। तो मैंने जो वो कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा तो कोई ध्यान मत कर, वो तो काम का कह दिया, मतलब उसके लिए मैं कुछ करूंगा थोड़ी, तो वाकई में कर रही है। सही है। हाँ भाई, एक वो दुआ आता है कि सात दीप नवखंड में सतगुर फेंकी डोर, तापे अंसा ना चढ़े सतगुर की क्या को, मतलब सतगुर ने ऊपर से डोर डाल दी है, तुमको चढ़ना है तो चढ़ा ऊपर, सतगुर नीचे, तो वो तो तुम्हें ध्यान रूपी रस्सी से चढ़ना है। अब वो ऑटोमेटिक ध्यान कर रही है, वो ये कहती है मैं ध्यान में मुझसे कुछ होता नहीं, मुझे तो आपकी मतलब अगर मैं ध्यान करने बैठूँ आपकी याद आने लगती, वैसे ही आती रहती है। मैं कहती हूँ महाराज जी की जाके सेवा, उनको वो गोभी और मटर खिलाऊंगी, पुलाव खिलाऊंगी, ये उसका ध्यान हो जाए, ध्यान ही तो कर रही है। तो महाराज जी ये तो खैर वो ध्यान करती, जैसे हम लोग भी, आप लोग जैसे आपकी कई बार याद करता हूँ, जैसे मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बढ़ाई वाली बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे नहीं मैं समझ गया, तुम जो कह रहे हो वो बात मैं समझ गया। देखो ये होता है, स्त्रियों में दूसरा गुण होता है, स्त्रियां दूसरे भाव में समर्पित होती हैं, होती वो भी आत्माएं हैं। और पुरुष में क्या होता है कि वो क्रिएशन कर लेता है, उसकी चाहते थोड़ी फैलाव की होती है कि मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है तो वो भी करता है, तो वो बड़ी चीजें बना लेता है। इसलिए स्त्रियां कोई बड़ा मुकाम नहीं पा पाती, वो वहां पे जाके मतलब सखा बन जाए, पत्नी बन जाए, दासी बन जाए, कुछ भी बन जाए, या गोप का टाइप का वो बन जाए, मतलब एक प्रेम भाव, वो ये भावनात्मक प्रेम नहीं होता, अलग होता है, तो मतलब होता वो ये, तो वो उस पूर्णता को प्राप्त होती है। ये को बहुत ज्यादा ये कर नहीं कर लेंगे, है ना। अब जैसे को वो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, इनसे मैं कोई छल प्रयोग नहीं करता। मैंने कहा तुम ये मत सोचो, तो वो पता है कितना सरल का उत्तर देती, वो कहती है इससे ज्यादा मैं कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप मुझे अपने लोक में ले जाना, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, चाहे तो मुझसे रोटी बनवाते रहना, ये कह देती है। और हमारे सजान नहीं होता, कह देती है बस वो ये कहती है हम तो आपसे प्रेम करते हैं और हमें बस बाहर ले चलना, और जब हम जान गए तो हम तो आपके साथ रहेंगे, बस चाहे कुछ भी, चाहे हमसे झाड़ू लगवाना, चाहे रोटी बनवाना। मैं नहीं कहती कि आप मतलब उससे शादी कर लेना या फलाना या दिखाना या जैसे, वो तो मतलब जैसे बात अलग हो गई, वो तो खैर महाराज जी है ना। हाँ वो तो बात अलग नहीं, वो व्यवहारिक तौर पे वो जितना जानती है वो मतलब वो उनके स्तर पे वो बात सही है। हाँ वो तो यही जानती हैं कि ये वहाँ जाते जैसे राधा है, रुक्मणी है, ये सब पत्नियां बन के रहती होंगी और लोग में, उसी स्तर पे वो सोच में कह देती है। तो कहता हूँ ठीक है। अब मैं बहुतों को जानता हूँ, वो मतलब बेचैनी में वो दिन रात, तो वो उन्हें लग रहा है अरे मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा और मैं ध्यान नहीं, मुझे दीक्षा नहीं, पर वास्तव में वो वही चीज कर रही है। तो वही चीज जब कभी तुम दीक्षा के लिए तड़प रहे थे तो तुम भी तो यही कर रहे थे भाई। आदमी औरत का फर्क हटा दिया जाए, जो चीज तुम कर रहे थे उससे गहनता से वो कर रही है नहीं कर रही है। सही है महाराज। तो उसके रिजल्ट वो क्यों नहीं बनेंगे जो तुम्हारे बनेंगे। तो मैंने कह दिया कोई नहीं, वो देखने में बात लगती है कि मैंने कोई चमत्कारिक बात कह दी, बात वही है, वो सिस्टम के अंतर्गत ही आ रही है कि नहीं। सही है, जिसका ध्यान करोगे मतलब वही हो जाता है, वो उसी थ्रू में मतलब है। भाई श्री कृष्ण कहेंगे कि मुझको जो जिस रूप में बसता है मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, चाहे वो भूत के रूप में, देवताओं के रूप में, पितरों के रूप में, ठीक है। हाँ, तो जब सिस्टम ने ऐसा सहयोग मिलाया वो वहां तक आ गई। अब जब वो मुझे याद करती तो मैं क्यों रहूंगा, डाकू होऊंगा, असुर होऊंगा, दिव्य आत्मा होऊंगा, महात्मा होऊंगा, जो भी होऊंगा तो वही तो होगा, वही होगा जो जिसके साथ में है तो वो हो जाएगी। तो मैंने कोई अनोखी बात कही बताऊं? नहीं सही है, जो जिस रूप का है वही मिलेगा। सही है। अब ऐसा मान लो, जैसे मान लो कि किसी कारणवश तुम्हें पूरी पृथ्वी पे एक स्थान चुनना पड़े और पृथ्वी पूरी छोड़नी पड़े, तो तुम तो ये कहोगे भाई मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, मैं और कोई जगह नहीं देता, यही तो कहोगे। यही कहेंगे। तो अब उनको जैसे पृथ्वी छोड़ने की नौबत आई तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा, वो तो ये कहेंगे हम तो राजीव जी के पास जाएंगे और सही बात तो जाएंगे। अब बताओ, मैंने कोई स्पेशल बात थोड़ी कह दी कि मेरे पास आओगी, वो तो खुलेगा। सही बात, सही है, वो थोड़ा शब्दों का फेर है, बात वही है। सही है कि नहीं? हाँ मैं समझ गया ये चीज, तो आपके अच्छे से तो बहुत अच्छा मतलब लगा मुझे ये वाली चीज। महाराज जी बाहर गए हैं और ही गए। हेलो। हाँ, ये सब अब ज्यादा डिटेल में इसको खोलना उचित नहीं होता
कहीं पे ऐसे ही तो ये रामायण बावण लग गई है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने। अभी ये एक तरह की रामायण रही है। कोई बाहर पड़ेगा तो ये उसे लगेगा लड़की से पसंद आ गई, रीझ गया, उससे तो यही दिखाई देता है। यही टोन निकल रही है कि नहीं निकल रही। और जब मैंने तुम्हें उसका साइंस बता दिया तो वही चीज है सेम कि नहीं, नियम से बाहर कोई चीज नहीं। सही बात, नियम कुछ कोई भी अलग नहीं। तो महाराज जी, तो ये मतलब ये तो हो गया ध्यान की एक चीज। और क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, क्या मैं पूछ बात में मैं भूल गया मैं क्वेश्चन। जैसे हाँ, आपने किसी लेडीज को ये कहा था कि मतलब उनने पूछ रही थी कि कितनी सृष्टि, तो आपने कह दिया था कि मैं अगली बार जाऊंगा तो काउंट करके आऊंगा। इनको क्या काउंटिंग किया जा सकता है हमारा? अरे काउंटिंग नहीं की जा सकती, अनगिनत सृष्टियां हैं और फिर एक भी नहीं है। ज्ञान के स्तर पर कोई सृष्टि नहीं है, चेतन आत्मा एक ही है ना। उसने माया के पर्दे बनाई तो वो अनेकों बना सकता। अब तुम एक बात बताओ, सूर्य में से जैसे ये कहो अनेकों, उसमें से समुद्र में से कितनी बूंदें बना सकती हो और कितनी बूंदें कितने टुकड़ों में उसको बांट सकती हो, कभी समझ तो खाली कर लोगे? इसका जवाब ही नहीं दे सकते। तो हाँ, कोई नहीं, बहुत असंख्य बना सकते हो और फिर चाहो तो सबको काउंट करके एक कर दो, है ना। मतलब वो सिस्टम क्या है, तो वो सब जगह से पानी खींच के वापस उसमें डाल सकता है एक तरीके से। हाँ भाई, बादल को ऐसा ऑर्डर कर दिया, जो भी बादल को ऐसा ऑर्डर कर दिया जाए इनको, ऊष्मा वगैरह को, हमने कहा पूरा पानी उठा के ऐसा बरसाओ पूरा समुद्र में ही गिरे और कहीं गिरे ही नहीं, तो वही सृष्टि को प्रलय का होना है कि नहीं। ये सब है। मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं होते, मेरे क्वेश्चन होते हैं, मेरे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, खत्म नहीं होते महाराज जी। मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहता है मेरे दिमाग में। मतलब ये सही, इसका सटीक उत्तर दिया आपने जो समुद्र वाला दिया। अनगिनत वो लेडीज के ही क्वेश्चन ज्यादा मेरे दिमाग में थे। मतलब ये पूछ रही थी ना कि मतलब, और महाराज नहीं, अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे ये टाटा अंबानी वगैरह हैं, तो अब तुम इनसे पूछो कितने खोखे खोल सकती हैं या बड़ी फैक्ट्रियां कितने खोल सकती हैं या क्षमता। अब ये भाई इसी तो एक क्षमता है ना। अब खोखे खोलना, खोखे वाले लगाना चाहे पान वान के खोखे टाइप की, तो ये मेरे ख्याल में पूरे बड़े में ही खोखे रखवा सकती है, इतनी क्षमता। लेकिन अब ध्यान रखो, उसको कहा गया असीम, अनंत असीम है, तो वो कितनी सृष्टियां बनाता बिगाड़ता रहता, खेल है उसका। असंख्य, ये कहा नहीं गया कि विराट पुरुष के रोम रोम में असंख्य सृष्टियां हैं। असंख्य सृष्टि। महाराज जी, एक लड़का था, उनने आप इसमें कमेंट किया था कि मतलब अनामी पुरुष ने वो किया था, और सत्य पुरुष की जो मतलब आवाज से असंख्य सृष्टि की रचना हुई थी। मतलब सत्य पुरुष ने मतलब लास्ट में सारी रचना कर दी थी, उसके बाद नीचे के लोग बनते चले गए। तो सत्य पुरुष ही रचयिता है, ये कहने का मतलब प्रकृति के इसी स्तर पे तो इसका निर्माण अलग अलग लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन मतलब मेन जो रचने वाला है मतलब चौथे लोग के सत्य पुरुष द्वारा हुआ है। अब तुम्हें क्या बताऊं? चलिए ठीक है, कोई बताने लायक नहीं है तो कोई नहीं बताने लायक नहीं, मतलब इसको एक कहा गया है, एक बात कही गई है ना। अब तुमको मतलब बताऊं तो वो सत्य भी है और सत्य भी है ना। तो रामायण में एक चौपाई आई है, सुना हो ताते अखत कहानी, समझत सुखद न जात बखानी। अखत कहानी मतलब इसको जो है कहा नहीं जा सकता। मैं मतलब अब तुम जैसे एक किसी हिस्से को बता दिया तो तुम्हें दूसरा हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, अखत नहीं, मतलब इसको कहना संभव नहीं है। समझ सुखद मतलब तुम वो खड़े हो जाओ। मतलब अपने स्तर पे ही वो जो जानेंगे वही मतलब पूर्ण जो अनुभव में आएगा वो मतलब ज्यादा वैसा होगा जी, पूर्ण रूप से तृप्त आंसर करेगा वो। तब ऐसा मान लो कि जैसे संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहा था, तो वो जो बता, अब वो कह रहा था कि अर्जुन का रथ उसके सामने खड़ा है, भीष्म पितामह के सामने खड़ा है,
तो एक बताओ, वो उतनी तो बता रहा था कि अर्जुन का भी, और भी तो जो पूरी सेना खड़ी थी उनके बारे में उस टाइम बताया। भाई मैं ये कह रहा हूँ, जिस टाइम की बात कर रहा है, अर्जुन का रथ भीष्म पितामह आगे और उन्होंने हथियार संभाल लिए, तो बाकी दुर्योधन दुशासन कर्ण वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उस टाइम। कर रहे होंगे, सही। तो उस टाइम का पीरियड वो खत्म हो गया मांगे नहीं, हाँ, है ना। तो अब लेकिन वो मतलब मेन चीज बता रहा था, लेकिन संजय के साथ ऐसा नहीं था। वो निगाह मार रहा था, उसने सब दिखा, लेकिन उसने कहा धृतराष्ट्र को उतना ही बताना ठीक है जितना मैंने है। पूरे कैसा बताया जा सकता है बताओ? नहीं बताया जा सकता। अब पूरे को बताए तो पूरा वो गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी। उसने कहा जिस टाइम ये मार रही थी उस टाइम वो ये कर रहा था, उस टाइम वो ये कर रहा था, वो उसको कुश्ती मार रहा था। पढ़ने वाले ही समझ, समझने वाले ही समझ में नहीं आएगा, है। वो कहेगा अब ये करने लगा, वो करने लगा, पूरी गड्ढे सी हो जाएगी नहीं। हाँ, सही है। अच्छा महाराज जी, जैसे अपना जो ध्यान होता है, जैसे आपने ब्लॉग में लिखा था कि जब ये जीव नाम कमाई करता है हंस दीक्षा वाला, तो ये योग नहीं होता। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हमारा योग की श्रेणी में नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग ये ध्यान योग नहीं है, मतलब क्या ये हम लोग जो जाप कर रहे होता है? देखो ऐसे जैसे अब जैसे दीक्षा ले ली और वो उसको समझ नहीं पा रही और सांस पे ध्यान दे रहे, तो ये नाम कमाई हो जाती है, भक्ति। अच्छा, भक्ति हो गई। इसको हाँ, इसको योग शास्त्र में, योग का मतलब है पर्दे के पार जाना, अनुभव करना, देखना, और फिर योग में मतलब समाधि में जैसे गहराई, समाधि में स्पष्टता होना, हाँ ये सब चीजें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब इसको एक बाहरी तौर पे तुम इसी को योग मान लो तो योग नहीं होता। तो महाराज जी, नाम कमाई करते करते जब हम योग की अवस्था में पहुंचेंगे, मतलब तो अरे तो भाई वहीं पहुंचोगे, शुरुआत यहाँ से करोगे, प्रैक्टिस में फिर वहां पे पहुंचोगे और सूक्ष्म हो जाओगे, सूक्ष्म होते में आत्म नाम कमाई से पवित्र हो जाओगे, अंतःकरण साफ होगा, तुम्हें दिव्यता भाव आएगा, और दिव्यता भाव आने के बाद फिर भाई प्रोग्रेस ही करोगे, है ना। तो जैसे तुम ये पहली बार की जो मेहनत होती है, जो पहले करता है आदमी, और जब एक बार इसको समाधि लग जाती है, तो जैसे समाधि टूटी, अब जैसे उसको ये चीज पता हो गई, तो मतलब फिर जब दूसरी बार सुरती उस तरफ ले जाता है, तो फिर ये अपने आप चढ़ने लगती है, या फिर से उसके लिए मतलब जोर लगाना पड़ता है सुरती के लिए, मतलब ध्यान अवस्था में जाने के लिए, फिर अपने आप चढ़ती है? नहीं देखो, अब ऐसा है कि जैसे अभी हाँ करो, जैसे किसी भी चीज के तुम अभ्यास ही हो गए। अब जैसे तुमने एक बार कर ली, तो एक बार करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम उसको खास तरीके से सीखी गई, उसको बार बार अभ्यास करती, अब अभ्यास में निपुण हो गई, तो फिर ये बात कही जा सकती है हो गई। अब तुमने एक बार कर लिया, अब तुमने कहा अपने आप हो जाएगी, तो उसको कैसे हो जाएगी? सही है, उसका मतलब अभ्यास होना है, फिर उसके बाद अभ्यास चलता रहता है। अब इसको एक उदाहरण से ऐसा समझो कि बचपन में तुमको जो आई थे वो मुंह जबानी याद थे, अब तुम सुना सकते हो? बताओ, अब नहीं सुना पाओगे। अब नहीं सुना सकते। क्योंकि वो छूट के अभ्यास से। तो जो चीज अभ्यास से हट जाती है वो मतलब स्वतः ही वो मतलब उसका अभ्यास निरंतर करना होता है, और फिर जब निपुणता आ जाती है, जब तुम उसी से जुड़े, इसलिए रहना पड़ता है कि वो डेली जुड़ना, मतलब डेली योग से इधर में। भाई एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है बारीक, कि अगर जैसे मतलब तुम योग से डेली नहीं जुड़ते हो, तो फिर इसका मतलब है तुम्हें माया में आकर्षण आ रहा है। भाई कोई एक चीज तो रहेगी, या तो तुम्हें योग रहेगा, मतलब या तो या फिर माया रहेगी, ये दो ही हैं, या तो तुम शाश्वत हो या तो तुम जीव हो। सही है, दो ही तो पक्ष हैं, या तो तुम माया में खेल रहे हो या तुम आत्म रूप में शाश्वत हो। तो अगर तुम एक बार आत्म पक्ष को जानने के बाद तुम माया में खेल रहे हो, तो इसका मतलब है तुम वो उसको ठीक से नहीं समझ पाए। सही बात है। महाराज जी, कल मैं शिव योग में एक है शिव योग के, मतलब ऐसे बैठा हुआ था टीवी में सामने, तो मैंने संस्कार चैनल ऐसे ही लगा लिया, तो एक शिव योग में आते अवधूत शिवानंद बाबा, तो ये योग के बारे में बता रहे थे, मतलब कुंडलिनी होता है ना जो, तो ये शिव योग के बारे में बता रहे थे। ये भी वही बोल रहे थे कि जो अनुभव करो और मानो, हालांकि ये द्वैत के हैं, लेकिन जैसे
इनका भी मतलब थ्योरिकल सिस्टम वही काम करता है जैसे कुंडलिनी जैसा है, तो ये भी वही बता रहे थे मतलब इसका ध्यान करने से मतलब पूर्व जन्म के मतलब उनका कर्मों को हटाने की बात कर रहे थे इसके थ्रू। ये शिव योग वाले महाराज थे कोई, अवधूतानंद बाबा, वो लाल कपड़े पहनते हैं, वो जो मियाँ बीबी और वो आते हैं। हाँ मुझे पता है, वो मोटे मोटे से मोटे गोल मोटे, वो उनके जो मतलब ज्यादातर बाइक पर फूल की माला सी पड़ी होती है। हाँ माइक पूरा फूल की माला का वर्ड होता है। सही महाराज जी, ये कोई योगी है क्या? ये वाकई में योगी है क्या? आपको तो फट से पता चल जाता होगा उनके बारे में कि मतलब योग के बारे में जैसे ही बोलने लगते हैं। इनके बारे में ये सब कुछ कहना और देखो ये जो वही बात आ जाएगी, ये ज्ञान अगर इस तरीके से समझ में आने वाला, इस तरीके से फैलने वाला, हाँ इस तरीके से फैलने वाला होता और इस तरीके से आम पब्लिक के लिए होता मतलब बड़े मंच से, तो फिर ये ज्ञान इसको गूढ़ या दुर्लभ क्यों कहा जाता? वही बात, ये तो थोक में बिल्कुल बंदर बाट हो रही है। सही है, जो चाहे वो आके ले जाए। देखो एक बात बताओ, ये तो आम पब्लिक को बता रहा है, जब परीक्षित को सुखदेव करा रही थी तो उस समय 88,000 ऋषि मुनि नेमशारण में एकत्र थे। तो मतलब वहाँ पे भागवत इस तरीके से लिखी जाती, सुखदेव कह रहे कि ये तो हो रहा है साथ में तुम भी हो जाओ, है ना, ये उसी तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ये भी लेकिन ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, वो परीक्षित को ही कर पाए, यही मतलब बहुत बड़ी बात है। परीक्षित हो पाया, ये तो भागवत इस तरीके से लिखी जाती कि वो परीक्षित के साथ साथ वो 88,000 मनुष्य निर्माण को प्राप्त हुए, सब चलेगी, है ना, कहीं लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है महाराज जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो कथा बनाई है, ये कथा मतलब ये ऐसा उन्होंने कथा सुनाई थी क्या उनको? मेरे को तो लगता नहीं कि ये कथा होगी। नहीं, कथा नहीं, ऐसा था कि मृत्यु के भय से उनकी समस्त चेतना एकाग्र हो गई थी। वो जानते थे 7 दिन बाद मर जाएंगे। इसका लाभ मिला उसको, सुखदेव को। तो सुखदेव ने उनको वो मंत्र दे के वो काला तीत कर दिया। उसने कहा ठीक है, तुम काल की सीमा से ऊपर उठ के अब सच काट भी ले तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, भाई तुम्हारा जीव ही मुक्त हो गया, जीव मुक्त हो गया। बात ये है। और ये जो भागवत चिल्लाते रहते हैं, इससे कोई वो नहीं, जो इतना 7 दिन वाला, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है महाराज जी, और तो जिज्ञासा शांत हो गई अब। कुछ खास अब जिज्ञासा बची नहीं है, और तो अभी कोई दिमाग में आ भी नहीं रहा मेरे। हेलो, चाय पी रहे महाराज? हाँ, चाय पी रहे? नहीं, पी चुका बातचीत में बीच में। वही तो बार मच्छर, एक हाथ में मोबाइल था, एक में गिलास था, मच्छर बार काट रहा था, सभी लोग आवाज ऐसी हो गया। हाँ नहीं, मैं समझ गया कि आपने बीच में भी चाय के लिए बोला था ना, मतलब क्या पता पी रहे हो। नहीं, पी ली मैंने, पी ली। हाँ, तो बात कर मैं क्या बोलना है, जैसे ये जो मतलब महाराज जी अकाल में जो मृत्यु हो जाती है जैसे किसी की, तो जैसे जीव को एक टाइम बोलते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती वो लाखों साल तक, जैसे 60 साल की उम्र है उसकी और उसकी 30 में मृत्यु हो गई, तो वो 30 साल ही भटकता है, या प्रेत योनि जैसे कहते हैं कि 1000 साल की होती है या इतने साल की होती है, तो क्या उतने साल भटकता है ये, मतलब फिर प्रेत हो जाता है ये तो अकाल मृत्यु होने के बाद, जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत या ये कोई फांसी लगा के, तो मतलब प्रेत योनि में जाते साथ ये उसकी बाकी आयु की अवधि भोगता है या मतलब पूरा कंटिन्यू भोगता है वो प्रेत योनि की योनि, मतलब टाइम? देखो जी, हाँ, देखो ऐसा है कि जैसे तुम इसको किसी नियम में, है ना, जैसे बात वहीं पे आ जाती है, अगर इस सिद्धांत तो को मान के चलो कि जिसको अपनी खुशहाली के लिए कौन जिम्मेदार है और अपनी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कहा जाएगा वो व्यक्ति स्वयं, है ना, है। तो ये जो मतलब वही बात है कि आत्मा का पुण्य यानी जागरण अकाल, और आत्मा का अज्ञान या उसका बंधन मतलब काल,
है, बात सही है। अब जो काल क्षेत्र में आत्माएं हैं वो गिनती में वो उन्हें रखता है जिनका कर्म योग से विस्तार। अब ये बताओ जो कीड़े मकोड़ों की तरह गरीब है, निर्धन है, अनपढ़ है, वो उनकी कोई गिनती आती है? वो कहाँ है? 20 लोग मर जाए तो कोई है, वो तो वो खाना पूर्ति कर दी जाती है। कौन मरेगा कोई पूछता है? और एक बड़ा आदमी मर जाए तो मतलब हल्ला बल्ला, एक बड़ा आदमी निकले क्षेत्र में आए तो ना हमारे वो साहब आई थी, फलाने साहब आई थी। तो ये खास लेखा जोखा उन्हीं का चलता रहता है जो आत्माएं अपना विकास करती हैं, जागरण करती हैं, योग करती हैं, मतलब अपने को कुछ प्राप्त कर लेती हैं महानता है। और बाकी के साथ क्या हो रहा है वो तो आत्मा का खेल है। तुम जैसे जैसे चाहो, जैसे जिस भाव में जा रही हो तो जाओ, है ना। चल रहोगे फिर वहां से वो रास्ते हर जगह से हैं। भाई जैसे एक बार मानो जैसे कोई जी ने एक बार चोरी की और फिर वो उसने बड़ी कड़ाई से, और एक दूसरा ये होता है कि उसने कहा अरे 15 दिन की हुई, फायदा हुआ, मतलब फिर दोबारा बहुत से बार पकड़ते रहते, फिर भी चोरी करते रहते। अब तुम कहोगे मतलब उन्हें सजा इतनी कम मिल जाओ, तो भाई चोरी करना नहीं छोड़ रहे, बार जा रहे हैं, तो और खतरनाक अपराधी बन जाती है छोटी चोर है। तो अब तुम कहोगे उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो नहीं बनाया जाएगा है कि छोड़े तो उनको सम्मानित, उनको सरकारी सहायता दी जाए, सो भी नहीं दी जाएगी। तो वो अपनी दुर्दशा के लिए खुद ही तो जिम्मेदार है। तो हाँ, जो जीवात्मा उधर बस ये 2 सेक्शन वाला तुम अगर सिद्धांत समझ लो, 2 जगह, एक तो आत्म जागृति, एक तो आत्म जागृति और एक जो मतलब बंधन मोक्ष, ये मतलब जो मन का खेल। दोनों में से जीवात्मा किस तरफ है? इधर होगी उधर ही गति हो जाएगी। हाँ, वो जहाँ जैसी गति वो खुद मतलब जिम्मेदार है। नहीं ये जैसे महाराज जी वो तो जिम्मेदार है, जैसे ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसका लेखा ये तो फिर अकाल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे अकाल मृत्यु जो मौत हो गई, जैसे किसी को किसी आपदा में, उसके लिए तो वो जैसे जिम्मेदार नहीं। जैसे रास्ते में जा रहा है, किसी ने ठोक दिया, कुछ हो गया, उसकी मौत हो गई, तो मतलब उसको प्रेत योनि मिलती है ना। मतलब जो अकाल में, अब उसको तो कोई शरीर नहीं है, तो जाहिर सी प्रेत ही होगी। नहीं तो कोई जरूर नहीं उसके दूसरे। भाई यहाँ पे वो मैं बात कहता हूँ कि ये जो अकाल मृत्यु वगैरह है ये सब 15% के अंतर्गत आती है। 15% का जो मामला होता है, तो 15% में ये सभी विलक्षण, मतलब ये इनके लिए नियम होते भी हैं और बहुत से विशेष नियम होते हैं। तो मतलब उसका दोबारा मानव शरीर भी मिल सकता है, वो बदले में वो प्रेत भी बन सकता है, वो कुछ भी मतलब। अब इसके पीछे बहुत से फैक्टर वो काम करेंगे कि उससे पहले उसकी बैकग्राउंड। भाई सवाल ये है कि अकाल मृत्यु हुई क्यों? कोई भी रखना कारण, जैसे मान लो उसका पीछे से बिल्कुल वो पवित्र पुण्यात्मा वगैरह है, ये सब कुछ है, तो अकाल मृत्यु नेवर हो ही नहीं सकती। बात सही है, बिल्कुल। हाँ, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम आड़े आके वो बचा ले जाएगी। हाँ, बचा देगा। नहीं बचा देगा तो बात दूर की है, उसके पास फटकेगा ही नहीं ऐसा कारण। सही है। हाँ, फटकेगा ही नहीं। तो मतलब अकाल मृत्यु हुई या किसी के साथ दुर्घटना हुई तो जरूर उसमें कुछ ऐसे वायरस कुल आ रही है जो उस रोग को रोग बना, कारण बना। बात सही है कि नहीं है? सही। तो और जब बना तो वो बनने के साथ ही मतलब भूमि तैयार हो गई, उसका रोग क्या हुआ, गड़बड़ आ गया, तो वो जो भी है जिम्मेदार तो वो खुद ही है। सही है। भाई जब चारों तरफ खेल पसरा हुआ है, एक आदमी स्वच्छ है, साफ सफाई से नहाता है, एक आदमी गंदा है, तो अब वो गंदा आदमी ये कह रहे उसे मान महत्व दिया जा रहा है, उसे पसंद कर रहे, मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो अब उसे समझना चाहिए कि उसे क्यों नहीं पसंद कर रहे, उसे क्यों पसंद कर रहे। ये 2 ही वर्ग है, मतलब कितनी बात घुमा पड़ा लोग, अच्छा बुरा पाप पुण्य सुख दुख। तो इनकी जो मतलब इनकी जो कानून है या इनको समझना है, ये बहुत बारीकी में चला जाता, बहुत बारीकी में, आदमी समझ नहीं पाता। वो दिखता कुछ है और होता कुछ है। सही बात है, उसके पीछे वो लहर चलती है कई सही बात, एक चीज नहीं काम कर रही होती है, चीज नहीं होती, कई चीजें सब काम, मतलब वो कुल मिला के कहीं ना कहीं से उसका लिंक कुछ ना कुछ होता है, जब भी वो उस अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब दिखता एक चीज है लेकिन होता कई चीजों से है वो। अरे एक बात बताओ तुम्हारे मतलब कंप्यूटर में 2 तरह की फाइलें होती हैं, एक विंडो की फाइलें होती हैं और एक सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं।
अब सॉफ्टवेयर की एक फाइल भी गड़बड़ करे तो उससे संबंधित वो एरर दिखाने लगेगा, दिखाने लगेगा, एक भी फाइल एरर दिखाने लगेगा, और तो वो उसी जगह पे दिखाएगा। और विंडो की कोई भी फाइल ऐसी इंपॉर्टेंट जो एरर की नौबत आती है वो गड़बड़ करे तो जैसे ही वो उस पर पहुंचेगा एरर सभी सॉफ्टवेयर में दिखाने लगेगा। सही है भाई, जो मतलब के काम है वो सब जगह एरर वो दिखाएगा, तो उसको दुरुस्त करो। वो ही चीज यहाँ तो होती है कि मतलब किसी भी चीज के पीछे एक चीज काम नहीं कर रही होती है, बहुत चीजें बहुत मिली होती है। मेन ये है, जैसे 3 गुण, मन, अंतःकरण और फिर जो इच्छा, अंतःकरण, इच्छा और 3 गुण और फिर आदमी के कर्म, इनसे पूरा खेल बनता है। और फिर उस व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, कर्म, गुण, स्वभाव, कितना परसेंटेज किसका मिला, कितना परसेंटेज किसका मिला, क्या क्रिया करी, क्या कर्म किया। भाई बहुत सी चीज ऐसी हो जाती है। अब कोई कर्म मन में उठा, इसकी चोरी कर लूँ, इससे वासना कर लूँ, इससे वो कर लूँ, इसको ठग लूँ, या इसको दान कर लूँ, नहीं ये करना ठीक नहीं, मन में उठा। लेकिन अब मन ने बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लिया, लेकिन कर्म कोई जरूरी नहीं उतने हो। सही है, बस समझ रहे हो, मन ने कितनी तरह की सामग्री इकट्ठी कर ली, लेकिन कर्म जरूरी नहीं उतने करे। सही है। तो वो मैटर मिलके, इसीलिए इसको विलक्षण, मतलब अब वो मैटर मिलके, अभी इन सबको अगर रसायन माना जाए, जैसे मन में एक को विचार होगी, मतलब जैसे मान लो एक लेडी जा रही है, वो जेवर वेवर पहने और एक दुष्ट खड़ा है, तो उसने कहा इसको लूट लूँ, इसको जबरदस्ती भी कर लूँ, है ना, इसको मारू पीटू भी। नहीं छोड़, इसका क्या करना है, नहीं केवल लूट लेता हूँ, लूटना मेरा काम है, उसको बेइज्जती नहीं करना, मतलब वो पाप है, लूटना तो कोई बात नहीं, चलो मारती नहीं है, मारने में क्या है, चलो वो रोने लगी, वो ये 50 बातें मतलब आई संबंधित, ये कोई आड़ से 50 बातें आई। तो अब 50 में जब वो कर्म करने गया तो कर्म थोड़ा ही जो सोच रहा है वैसा ही कर्म हो जाए, ये तो कभी नहीं होता, कर्म होते होते। हाँ, अब हो सकता है वो लूटने गया, वो तगड़ी कोई जाटनी निकल रही है, थप्पड़ ऐसा मारा कि वो बैठ गया, ये भी तो हो सकता है। सही है। तो वो मैटर अपनी जगह रह गया, वो मतलब भाई जरूर थोड़ा ही है, तुम जो सोच रहे हो वही घटे, तो कर्म सही है। तो सामने वाला सवा शेर हो सकता है, तो तुम्हारा ही टेटुआ दबा दी, तब क्या करोगे। सही बात है। तो वो मैटर का मैटर बना रह गया और कर्म दूसरा हो गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब एक मामूली सी घटना में कितने रसायन बन रही है, कितनी क्रिया बन रही है, और वो रसायन का मिश्रण मतलब ऊर्जा चेतना, जैसे हम लोग रासायनिक फैक्ट्री वो उसमें लैब में मतलब वो फ्लेम लाइट से उसको रसायन मिलाती जाती हैं, तो इसमें ये मिलाया, वो मिलाया, इससे ये हुआ, वो हुआ, यही तो करते हैं ना, यही करते हैं। अब उसमें मिलाते जाओ तो कितने रसायन बनाएंगे, कितनी गैसें बनेंगी, कोई अनुमान लगा सकते हो, लेखा जोखा रख सकते हो, तो कोई नहीं रख सकता। पदार्थ, नया पदार्थ क्या रूप लेगा कर सकते हो, इसीलिए तो सृष्टि विलक्षण है, और कोई बात थोड़ी है। तो स्वभाव गुण के आधार पर बहुत चीजें मिल जाती हैं महाराज जी। जैसे अपन, जैसे हम लोग हैं, दीक्षित हैं, सारा कुछ है, जब हम लोगों को मतलब कभी मतलब जैसे मतलब कहीं किसी परिस्थिति में, जैसे अंदर से हम लोग आपको याद करते हैं, जैसे आपको बोलिए या महाराज जी को बोलिए, मतलब किसी विषम परिस्थिति में जहाँ कुछ भी संभव नहीं है, तो उस समय मतलब गुरु तो अंग संग ही रहता है ना, मतलब तो महाराज जी को और आप लोगों को तो तुरंत मतलब शिष्य के उसके पता चलता होगा, मतलब जैसे गुरु को मतलब सबसे पहले आभास हो जाता होगा। मतलब देखो सबसे पहली बात है कि तुम तो ऑटोमेटिक याद करोगे, इसका एक नेचुरल बात इसमें ये छिपी है कि तुम धीरे धीरे अभ्यास से ये जान गए कि हमें मतलब डायरेक्ट रूप में वहां से सहायता मिल सकती है, तुम्हें भरोसा हो गया। हाँ, ये हो गया कि नहीं भाई। भगवान पे तो तुम सब करते हो, जो कोई विकल्प नहीं होता। वहाँ संशय होता, कर देगा कि नहीं कर देगा, नहीं संशय होता, डाउट होता है। लेकिन अब गुरु प्रत्यक्ष है, तो गुरु प्रत्यक्ष है और उसके बाद अनुभव वगैरह से तुम्हें लगता है कि वो हो जाएगा, मतलब कर देगा, तो तुम पूरी एकाग्रता से याद करते हो, बात वही आ जाती है। अगर देखा जाए तो बात मैटर वही पहुंच रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें विश्वास नहीं है, यहाँ पे विश्वास है, याद उसी को कर रहे हो। चाहे वो गुरु रूप में है, किसी भी रूप में है वो ही है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु में। अच्छा, अब दूसरी बात ये है
कि जब तुम जुड़े हो, जब तुम किसी चीज से जुड़े हो, तो वो जो तुम्हें प्रभावित कर रहा है, फैक्टर प्रभावित कर रहा है, तो वो उसी सिस्टम के अंतर्गत ही तो प्रभावित कर रहा है, रूल के अंतर्गत। सही है भाई कोई ना कोई वजह मतलब प्रभावित कर रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मतलब कमिश्नर के बेटे को पुलिस वाला प्रभावित कर दे, तो वो मरेगा क्या अपनी नौकरी? और अगर वो कोई गलती करी भी है, अगर कोई गलती करी भी है, तो वो कमिश्नर के नोटिस में उसको फोन या कहना चाहिए सिस्टम ऑटोमेटिक बता देता है कि मैं दिक्कत आ जाएगा। वो कहेगा कि भैया ये आपका लड़का इसने ये रूल तोड़ा है, ये फलाना ये अपराध कर रहा है, सर मैं क्या करूँ, है ना? यही तो करेगा। और उसको लॉकअप में बंद कर दिया तो हो सकता है तो कमिश्नर कर ही नहीं सकता, मतलब नहीं कर दिया कहना तो बात ही चल रहा है। हाँ सही बात है ना। ये आपने महाराज जी एक ब्लॉग में एक मतलब पोस्ट किया हुआ था आपने यही चीज कि मतलब एक किसी ने पूछा था कि सच्चे गुरु के मतलब रहते हुए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हम डेंजरस जोन में फंस जाए, तब आपने यही वाला उत्तर दिया था। पहली बात तो ये कि सच्चे गुरु के होते कोई डेंजरस जोन में फंस जाए ऐसा होता ही नहीं है करके। हाँ यही उसका मैटर था, मतलब उसमें ये चीजें आपने समझाई थी। तो यही चीज मैं पूछ रहा था कि सही है, जो जैसे मतलब जो अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ है उसका तो मतलब हो ही नहीं सकता, जैसे आप बता रहे हैं बड़े उसमें भाव के साथ जुड़ना भी। देखो मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि ये एक सिस्टम, मतलब जो परमात्मा एक शून्य से एक में शून्य कहते प्रकृति को, एक कहते परमात्मा को, इससे ये सृष्टि बनी एक परमात्मा। कि अगर शून्य को हटा दो तो ये मतलब परमात्मा ही रह जाता है, और शून्य जुड़ते ही ये 1 10 हो गया, 10 मतलब 9 उसके अंदर समाहित हो गई। 9 समाहित हो गए। और जानते हो कौन सी है? शून्य मतलब प्रकृति, और 9 कौन सी है? एक के बाद अब देखना 1 और 9 के बाद 0 आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ज्ञान, वैराग, ये 8 हैं। 8 हैं। और 9वीं जो धारा है ये चेतना, प्रेम की, मतलब जो चेतना बह रही है इसी को प्रेम धारा कहा गया है, रसधार कहा गया है, या राम कहा गया है, रमता कहा गया है, अलंकार कहा गया है, इसी को कहा गया है। तो इसके बीच में आगे एक और शून्य, जैसे 1 के आगे शून्य रख दो तो 10 हो गई, और 10 में एकदम सृष्टि बन गई, बन गई थी, बन गई। अब तुम जैसे 1 और शून्य 10 लिखाओ, अब तुम ये कहोगे नहीं इनके बीच में ये 2 3 4 8 5 6 8 नहीं है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। भाई कोई पागल से पागल भी नहीं कहेगा, जिसको जानकारी है वो ये कहे नहीं ये 1 और शून्य है, तो 1 और शून्य तो उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आते ही आते ही। तो वहाँ बन गई सृष्टि। तो मैं वो भूल गया, तुम किस बात पे तुमने बात कही कि मैं कह रहा हूँ? ये महाराज जी आप परमात्मा के बारे में बता रहे थे कि एक और मतलब ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था ये पूछ रहे हैं? मैंने क्या पूछा था? मैं भी उसी तरह चला जाता, आप बताते जाते हैं तो मैं ही भूल गया। देखो हाँ वो आप बता रहे थे कि जैसे मैंने बोला था कि डेंजरस जोन में, फिर आपने इधर कहाँ किस तरह से लेके आए थे मुझे अच्छा कुछ बताने लगे थे आप, परमात्मा के बारे में बताने लगे थे कि मतलब ये अंदर से 9 तत्वों से शुरू किया था आपने कुछ कि मतलब ये परमात्मा और एक ही मिलके 10 हो जाते हैं, और 10 के बीच अब वो क्वेश्चन ही भूल गया मैं भी आपके साथ लगे। क्योंकि लिंक आगे बढ़ जाता है ना तो फिर सुनने में ध्यान चला जाता है उधर ही फिर मेरा भी नहीं। हाँ मैंने उसको समझाने के लिए एक अलग बात कही, वो मेन बात ही चली गई। हाँ वो हो जाता है, हो जाता। खैर कोई बात नहीं, वो तो कभी भी आएगी जिज्ञासा पूछूंगा मैं। तो महाराज जी जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपन परमात्मा है, ठीक है, अब हर कोई तो लास्ट तक के ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसको तो फिर मतलब मान लीजिए हंस बना जी, उस सचखंड में पहुंच गया, अब न्यूनतम हंस की उपाधि उसको मिल गई, तो वो तो कभी मतलब फिर साहिब के दर्शन कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की। तो साहिब उसके लिए मतलब अनभिज्ञ ही रहेंगे, कभी दिखेंगे ही नहीं। नहीं वो नहीं कर सकते। ये सत्य है। ये सत्य है कि मतलब जो
मतलब उसको नहीं होती। और भी ऊपर वाले हैं। हाँ, और ऊपर के इसमें मतलब ये पूरा सत्य है कि जो साहिब के दर्शन दुर्लभ हैं,